हेलो एवरीवन, आई एम शिल्पी। आज मैं क्लास फर्स्ट के लिए कंप्यूटर का फर्स्ट चैप्टर लेकर आई हूँ। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि जब भी मैं न्यू वीडियोस अपलोड करूँ तो आपके पास उसका नोटिफिकेशन आ जाए। ओके, लेट्स स्टार्ट। फर्स्टली हमें अपने बच्चों को इजी लैंग्वेज में पढ़ाना है कि कंप्यूटर और बाकी डिटेल्स उनको एक इजी वे में बताना है जिससे कि वो अच्छे से अंडरस्टूड कर पाएँ चीज़ों को। तो फर्स्ट चीज़ है व्हाट इज़ कंप्यूटर। ये मैंने पहले ऑलरेडी राइट करके रखा है कुछ चीज़ें। व्हाट इज़ कंप्यूटर? कंप्यूटर इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन। दिस इज़ द स्मार्ट मशीन। ठीक है, बच्चों को हम बताएंगे कि कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, स्मार्ट मशीन है। अब स्मार्ट मशीन कैसे है? स्मार्ट मशीन कैसे है? क्योंकि हम कंप्यूटर की हेल्प से जल्दी वर्क कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल कैलकुलेशन कर सकते हैं, मैथमेटिकल ऑपरेशंस, सब्सट्रैक्शन, एडिशन एज एक्स्ट्रा परफॉर्म कर सकते हैं। इससे हमारा टाइम भी सेव रहता है, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं होता है। ठीक है, कंप्यूटर कभी थकता नहीं है। ठीक, ये सारी चीज़ें हम बच्चों को बताएंगे, डिस्कस करेंगे उनसे। देन हम बात करेंगे कि कंप्यूटर हमारा फ्रेंड है। अब वो कैसे फ्रेंड है? जैसे कि हम कंप्यूटर्स की हेल्प से हम क्या कर सकते हैं? पेंटिंग कर सकते हैं, गेम्स खेल सकते हैं, ठीक है, म्यूज़िक सुन सकते हैं, रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें हम कंप्यूटर की हेल्प से कर सकते हैं। तो वो एक तरीके से हमारा फ्रेंड्स ही हुआ ना, क्योंकि हम उसके साथ खेल भी सकते हैं, ड्राइंग कर सकते हैं। ठीक, तो इस तरीके से हम बच्चों को एक्सप्लेन करेंगे चीज़ों को। हमें कंप्यूटर पे वर्क करने के लिए हमें इलेक्ट्रिसिटी की नीड होती है, लाइट की ज़रूरत होती है। जैसे कि हम बच्चों को बताएंगे हमें टीवी चलाने के लिए, रेफ्रिजरेटर चलाने के लिए एंड अदर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को ऑन रखने के लिए, उन पे वर्क करने के लिए, उनको स्टार्ट करने के लिए हमें लाइट की ज़रूरत होती है, इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत होती है। उसी तरीके से कंप्यूटर पे वर्क करने के लिए हमें इलेक्ट्रिसिटी की नीड होती है। इलेक्ट्रिसिटी इसमें सप्लाई होनी चाहिए, राइट। नेक्स्ट चीज़ हम उन्हें बताएंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे मेन पार्ट्स ऑफ अ कंप्यूटर। कंप्यूटर के मेन पार्ट कौन कौन से होते हैं? अब बच्चों को हम बताएंगे जैसे कि हमारी बॉडी क्या होती है, डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स से बनी होती है ना, कंसिस्ट ऑफ द डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स लाइक आईज़, माउथ, ईयर, हेड, हैंड्स, लेग्स। ये सभी चीज़ों से ही हमारी बॉडी बनी होती है। बिल्कुल वैसे ही कंप्यूटर भी कई सारे पार्ट्स से मिलकर बना होता है। ठीक है, जैसे कि हमारी बॉडी में आईज़ होती हैं, ईयर होते हैं, हैंड्स होते हैं, लेग्स होता है, माउथ होता है, नोज़ होती है। वैसे ही कंप्यूटर में क्या होता है, जो मेन पार्ट्स होते हैं वो मॉनिटर होगा, कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, सीपीयू हो गया, और हम कनेक्टेड डिवाइस हम लिख सकते हैं, स्पीकर हो गया, स्पीकर हो गया, प्रिंटर हो गया। ठीक है, बट जो ये क्या है, हमारी कनेक्टिंग डिवाइस हो जाएंगी, बट जो मेन पार्ट्स जो होते हैं कंप्यूटर के, इससे हम उन्हें काउंट कराएंगे। ठीक, तो हम क्या बताएंगे, जैसे कि हमारी बॉडी डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स से मिलकर बनी होती है, वैसे ही कंप्यूटर भी डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स से मिलकर बना होता है, राइट। फर्स्ट इज़ हमारा मॉनिटर। अब हमें मॉनिटर को उन्हें ईजी लैंग्वेज में समझाने के लिए हम उनको बताएंगे कि मॉनिटर किसकी तरह दिखता है, टीवी की तरह। मॉनिटर लुक लाइक टीवी। ओके, नेक्स्ट इज़ कीबोर्ड। कीबोर्ड क्या होता है? अब अगर हम मॉनिटर को हम और भी एक्सप्लेन कर सकते हैं, जैसे कि टीवी है, टीवी पे हमें ग्राफिकल जो रिप्रेजेंटेशन होता है किसी भी पिक्चर्स को देखने के लिए हम कहाँ देखते हैं? टीवी की मॉनिटर पे हम देखते हैं। तो वहीं हमें कोई भी कंप्यूटर पे भी हमें कोई भी ग्राफिकल व्यू या अदर आउटपुट रिजल्ट शो करते हैं, वो कहाँ शो होता है? ऑन द मॉनिटर, राइट। नेक्स्ट इज़ हम कीबोर्ड की बात करेंगे। हम कीबोर्ड को समझाने के लिए हम उन्हें मोबाइल का एग्ज़ाम्पल दे सकते हैं। अगर हमें मोबाइल में अगर हमें कैलकुलेशन करनी है या फिर हम किसी अपने फ्रेंड से कॉल करना चाहते हैं तो हम किसका यूज़ करते हैं?
मोबाइल के कीपैड का यूज़ करेंगे, कीज़ का यूज़ करेंगे, वैसे ही सेम अगर हमें कंप्यूटर्स में इनपुट देना है, मतलब हमें कंप्यूटर में ही कोई प्लस माइनस कैलकुलेशन, कोई भी कैलकुलेशन करनी है या फिर अदर कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करना है, तो हम किसकी, विद द हेल्प ऑफ कीबोर्ड। कीबोर्ड क्या होता है, कीबोर्ड में क्या होते हैं, अल्फ़ाबेट्स कीज़ होती हैं। इट्स अ कलेक्शन ऑफ द, हम बोल सकते हैं इसमें अल्फ़ाबेट्स की होती हैं, न्यूमेरिकल की होती हैं, फंक्शन कीज़ होती हैं और स्पेशल कीज़ होती हैं। जब हम उसे फिज़िकली उसको रिप्रेजेंट करेंगे तो वो और अच्छे से समझ पाएंगे। ठीक है, तो हमें मोबाइल का, जब हम कोई हमें कैलकुलेटर यूज़ करना है मोबाइल में, या हम किसी अपने फ्रेंड्स को कॉल करने के लिए हमें इनपुट कीपैड का यूज़ करते हैं। सेम थिंग हमें कंप्यूटर में कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए हम कीबोर्ड का यूज़ करेंगे, राइट। नेक्स्ट इज़ माउस। माउस हमारी क्या होती है, माउस को हम पॉइंटिंग डिवाइस भी बोलते हैं। ठीक है, माउस में 2 बटन्स होते हैं। ठीक है, एक होता है हमारा लेफ़्ट बटन होता है एंड सेकंड इज़ हमारा हो जाएगा राइट बटन। ठीक, थर्ड होता है हमारा स्क्रॉल व्हील बोलते हैं। ठीक है, तो ये इस तरीके से हम बच्चों को बताएंगे माउस के बारे में। ठीक है, इजी लैंग्वेज में। ठीक, नेक्स्ट इज़ CPU। अब जैसे कि हमारा CPU क्या होता है, जैसे हमारे बॉडी में ब्रेन होता है। ब्रेन काम क्या करता है, हमारी बॉडी को कंट्रोल करने का काम करता है। जो भी हमारे फंक्शनिंग होती है बॉडी के अंदर, वो उसको कौन कंट्रोल करता है, ब्रेन करता है। वैसे ही सेम कंप्यूटर सिस्टम, कंप्यूटर को कंट्रोल करने के लिए हमें किसकी ज़रूरत होती है, CPU का काम क्या होता है, कंप्यूटर को कंट्रोल करना। ठीक है, इसीलिए हम ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर क्या है, हमारे ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर कहते हैं हम CPU को, मतलब कंप्यूटर का दिमाग हम किसे कहते हैं, CPU को। जैसे हमारी बॉडी में दिमाग होता है ना, ब्रेन होता है, और ब्रेन का वर्क होता है हमारे बॉडी सिस्टम को कंट्रोल करना, वैसे ही हमारे कंप्यूटर को कंट्रोल कौन करता है, CPU करता है। हम अगर इस लैंग्वेज में अगर बच्चों को पढ़ाएंगे तो वो चीज़ों को अच्छे से समझ पाएंगे, अंडरस्टूड कर पाएंगे। ठीक है, वैसे तो टेक्निकल लैंग्वेज, अब इतने छोटे बच्चे होते हैं तो उनको हमें उनके नियर अबाउट चीज़ें होती हैं उससे हमें सिखाना पड़ता है, जिससे वो अच्छे से एक्वायर कर पाएँ चीज़ों को, राइट। अगर हम स्पीकर और प्रिंटर की बात करें तो ये क्या है, हमारी कनेक्टेड डिवाइस होती हैं। ठीक है, जो विद द हेल्प ऑफ केबल्स, वायर के थ्रू हम CPU में चीज़ों उसको कनेक्ट करते हैं, राइट। स्पीकर से हम क्या करते हैं, म्यूज़िक सुनते हैं। ठीक है, और प्रिंटर से हम कोई भी हमें अगर प्रिंट कराना है पेपर तो विद द हेल्प ऑफ प्रिंटर, राइट। नेक्स्ट इज़ हम उन्हें बता सकते हैं यूजेस ऑफ कंप्यूटर। हम उनसे क्वेरी कर सकते हैं, बताने से पहले उनसे क्वेरी कर सकते हैं कि हमारी लाइफ में, डेली लाइफ में, रियल लाइफ में कंप्यूटर के क्या क्या यूज़ हैं। ठीक है, तो हम उन्हें बता सकते हैं हॉस्पिटल, रेलवेज, ठीक है, स्कूल एंड अदर मोस्टली ऑलमोस्ट सभी फील्ड्स में कंप्यूटर का यूज़ होता है। तो ये डिफरेंट एग्जांपल्स हम उनको बता सकते हैं, राइट। अब आता है व्हाट इज़ इनपुट और आउटपुट। इनपुट और आउटपुट समझने में छोटे बच्चों को थोड़ी सी, अगर हम टेक्निकल लैंग्वेज में समझाएंगे तो थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी उनको। तो इसलिए मैंने अपना थोड़ा सा दिमाग दौड़ाया और मैंने ये एक पौधा बनाया। ड्राइंग ठीक ठाक है मेरी, इतनी बुरी नहीं है। तो जब हम कोई पौधा लगाते हैं, हम पहले इनपुट को समझते हैं। जब हम कोई पौधा लगाते हैं तो उसमें पानी देते हैं। ठीक है, अब इस पानी को देना, अब हम जो पानी दे रहे हैं, वाटरिंग टू द प्लांट्स, इट्स कॉल्ड इनपुट। अब ये पानी देने वाला जो प्रोसेस है उसको हम बोलेंगे इनपुट। ठीक है, हम पौधे को पानी दे रहे हैं, अब ये जो पानी हम ये दे रहे हैं पानी, इस प्रोसेस को हम बोलेंगे इनपुट। ठीक है, और जो हमें, जब ये पेड़ बड़ा हो जाएगा तो बड़ा होगा तो हमें, मान लो ये एक मैंगो ट्री है। ठीक है, जब ये बड़ा होगा तो इस पर क्या आएंगे, मैंगो आएंगे। तो मैंगो में अब वो हमें रिज़ल्ट में, जब हम उसे इनपुट पे क्या दे रहे हैं, पानी दे रहे हैं, और फिर पानी जब वो बड़ा हो जाएगा तो वो रिज़ल्ट में एज अ आउटपुट हमें क्या देगा, मैंगो देगा।
ठीक है। तो ये हमारे जो मैंगो हो जाएंगे वो हमारा आउटपुट हो जाएगा। एक ये मैंने थोड़ा सा दिमाग दौड़ाया और मैंने सोचा क्यों ना मैं बच्चों को एक थोड़ा सा डिफरेंट वे में इनपुट आउटपुट समझाऊं। तो जब जो पानी देंगे हम उसको हम बोलेंगे इनपुट, और जो रिज़ल्ट में हमें जो फ्रूट्स मिल रहे हैं उसको हम बोलेंगे आउटपुट। ठीक है। ऐसे ही जब हम अगर हम टेक्निकल लैंग्वेज में थोड़ा सा समझें तो जब हम कीबोर्ड से कोई भी वैल्यू इनपुट करते हैं, मान लो आप 2+2 करना चाहते हैं, तो ये हम किसकी हेल्प से करेंगे? विद द हेल्प ऑफ कीबोर्ड। एंड रिज़ल्ट में हमें क्या मिलेगा? प्रोसेसिंग होगी, देन हमें क्या मिलेगा? 4। तो ये हमारा आउटपुट हो जाएगा। और ये हमारे ये जो हम ये 2+2 हम विद द हेल्प ऑफ कीबोर्ड से इनपुट वैल्यू किस में देंगे? सिस्टम में देंगे, कंप्यूटर को देंगे। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? इनपुट, ये प्रोसेस। राइट। आई होप कि ये समझ में आया होगा। और थोड़ा सा ये डिफरेंट भी होगा, थोड़ा नहीं डिफरेंट ही होगा ये। ठीक है। बच्चों को ये समझाने का जो वे है इनपुट आउटपुट का, ये डिफरेंट ही है। ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे, अगर हम उन्हें एज अ होमवर्क दे सकते हैं, एज अ वर्कशीट प्रिपेयर कर सकते हैं, उनका माइंड थोड़ा सा डेवलप करने के लिए, शार्प बनाने के लिए, हम और अच्छे से उन्हें समझाने के लिए आइडेंटिफाई हु एम आई, या हम इस जो मैंने ये चीज़ दी है इसको हम मैचिंग की फॉर्म में भी दे सकते हैं, वन वर्ड्स की फॉर्म में दे सकते हैं, कीवर्ड्स की फॉर्म में दे सकते हैं। वो मैंने एक हिंट दे दी है। ठीक है। तो हम फर्स्ट इज इट्स लुक लाइक अ टीवी। तो मैंने डायरेक्टली आंसर लिख दिया। आप इसको चाहे मैचिंग की फॉर्म में दे सकते हैं, कीवर्ड्स की फॉर्म में दे सकते हैं। ठीक है। आप सर्किल की फॉर्म में दे सकते हैं कि सर्किल ऑन दिस, जो भी आप इनको इस तरीके से दे सकते हैं, जिसमें एज यू विश, जिस फॉर्म में आप बच्चों को देना चाहें। तो इट्स लुक लाइक अ टीवी, तो जो टीवी की तरह दिखता है, या आई एम लुक लाइक टीवी, हम सेंटेंस भी चेंज कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। ठीक है। आई एम लुक लाइक अ टीवी या इट्स लुक लाइक अ टीवी। तो मॉनिटर, आई एम ब्रेन ऑफ अ कंप्यूटर या इट्स ब्रेन ऑफ अ कंप्यूटर, CPU, इट्स हेल्प लिसन टू म्यूज़िक, स्पीकर, इट्स हेल्प प्रिंट द पेपर, प्रिंटर, इट्स हेल्प रिकॉर्ड द वॉइस, माइक्रोफोन। ठीक है। तो इस तरीके से मैंने थोड़ी सी हिंट दी है। और भी हम सेंटेंसेस क्रिएट कर सकते हैं। तो हम इसे मैचिंग फॉर्म में दे सकते हैं, कीवर्ड्स की फॉर्म में दे सकते हैं। ठीक है। एज यू विश, जिस फॉर्म में आप बच्चे को देना चाहते हैं। राइट। नाउ नेक्स्ट इज़ हम बच्चों को वर्कशीट प्रिपेयर कर सकते हैं इस फॉर्म में, अरेंज द जम्बल वर्ड्स। अब बच्चे छोटे होते हैं तो उन्हें हम छोटे छोटे वर्ड्स देंगे, ये नहीं कि बहुत ज़्यादा वर्ड्स देंगे। ठीक है। और जैसे कि मशीन हो गया, अभी मैंने ये जम्बल वर्ड्स दिए हैं, जैसे कि लेटर्स की जो प्रॉपर वर्ड्स है उन लेटर्स की पोजीशन को आपको चेंज करके लिखना है। राइट। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम इसको प्रॉपर वे में अरेंज करेंगे तो ये इनपुट वर्ड बनेगा। ठीक है। हमें यहाँ पे ये क्या है, मीनिंगलेस है, इनकी पोजीशन मैंने चेंज करी है लेटर्स की। ठीक है। तो इस यहाँ पे बच्चे थोड़े से बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं और मिस्टेक भी करते हैं। तो स्टार्टिंग में हम कोशिश करें कि बच्चों को छोटे वर्ड्स दें, बहुत ज़्यादा लेंथी वर्ड्स ना लें, क्योंकि इसमें बच्चे बहुत मिस्टेक करते हैं और मतलब थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। तो स्टार्टिंग में इनिशियल लेवल पे हम यही करें कि छोटे छोटे लेटर्स दें, जिससे कि वो मतलब उनको बोरिंग ना लगे और माइंड भी उनका इधर उधर डाइवर्ट हो। ठीक है। तो नेक्स्ट मैंने लिया है आउटपुट। इसे भी मैंने इसकी लेटर्स की पोजीशन चेंज की है, तो हम जम्बल वर्ड्स दे सकते हैं और भी दे सकते हैं। मैंने सिर्फ एज अ एग्ज़ाम्पल लिया है। ठीक है। एक हिंट दी है। नेक्स्ट हम कंप्लीट द मिसिंग लेटर्स, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मशीन, कंप्यूटर, मॉनिटर। ठीक है। कीबोर्ड्स, CPU, माउस, और भी हम ऐसे ही वर्ड्स जो चैप्टर से रिलेटेड हैं। ठीक है। वो हम बच्चों को दे सकते हैं। ठीक है। तो ये इतना सब मैंने बताया। और भी हम जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल
अगर हम लें तो हम नेक्स्ट अगर हम वर्कशीट प्रिपेयर करना चाहें एज अ होमवर्क बच्चों को हम दे सकते हैं। लाइक जॉइनिंग वर्ड्स दे सकते हैं हम बच्चों को जॉइनिंग वर्ड्स दे सकते हैं। एक लाइक आप की प्लस बोर्ड, तो क्योंकि क्लास फर्स्ट के बच्चे बहुत छोटे ही होते हैं तो इस तरीके से हम उनको दे सकते हैं। ऐसे हम उनको जॉइनिंग वर्ड्स दे सकते हैं, ठीक है। हम ऐसे मैंने एक इनपुट आउटपुट और स्टोरेज डिवाइस की वीडियो बनाई है, आप मेरी प्लेलिस्ट चेक कर लें जाके मेरे चैनल पे जाके। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो आप सब्सक्राइब करें, आपको और भी वीडियोस बहुत सारी मिल जाएंगी, ठीक है। और आप मेरी प्लेलिस्ट चेक कर लीजिए और हिट द बेल आइकन बटन, क्योंकि जब भी मैं न्यू वीडियोस अपलोड करूँगी तो आपको मेरी वीडियोस का नोटिफिकेशन मिल जाएगा। नेक्स्ट इज़ हम दे सकते हैं सर्किल ऑन द इनपुट डिवाइस। तो इनपुट आउटपुट डिवाइसेस जिसको नहीं पता है मेरी वीडियोस देख लें, मैंने एक वीडियो बनाई है जिसमें मैंने इनपुट आउटपुट और स्टोरेज डिवाइसेस के बारे में बताया और प्लस ये भी बताया कि ऐसी कौन सी डिवाइसेस हैं जो इनपुट और आउटपुट दोनों ही हैं, ठीक है। तो आप प्लीज़ वो वीडियो ज़रूर देखें, उससे आपको बहुत क्लैरिटी होगी। तो लाइक आप ऐसे उनको दे सकते हैं। तो सर्किल ऑन द इनपुट डिवाइस आप इस फॉर्म में कुछ बच्चे को दें जिससे कि वो फाइंड करेगा, आइडेंटिफाई करेगा कि कौन सी इनपुट डिवाइस है। तो ये इनपुट डिवाइस है, इस पर सर्कल किया, ये है इस पर सर्कल किया, ये है इस पर सर्कल करेगा। तो इससे ये उसका ये डाउट क्लियर होगा, वो आइडेंटिफाई करेगा कि इनपुट डिवाइस कौन सी। ऐसे ही आप सर्कल ऑन द आउटपुट डिवाइसेस दे सकते हो, सर्कल ऑन द स्टोरेज डिवाइसेस, राइट। तो इस तरीके से आप दे सकते हैं बच्चे को एज अ वर्कशीट, एज अ होमवर्क बच्चे को दे सकते हैं, ठीक है। और इसी एक इजी वे में आप बच्चे को कंप्यूटर के बारे में बता सकते हैं। बताइए गाइस कि आपको ये मेरा वीडियो कैसा लगा। आई होप कि अच्छा होगा, आपके लिए बेनिफिशियल होगा, नॉलेजफुल होगा, ठीक है। आप अपने बच्चों को इस तरीके से वर्कशीट प्रिपेयर कर सकते हो, एज अ होमवर्क दे सकते हैं, ठीक है। और चीज़ों को इस तरीके से आप डिस्कस करके उनको क्लियर कर सकते हैं, राइट। तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको ये मेरा वीडियो कैसा लगा। ओके, बाय बाय, टेक केयर।